तो चलिए एक ऐसी कंपनी की कहानी में चलते हैं जिसे आमतौर पर भारत की एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है। एक ऐसी कंपनी जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को पावर देती है। 37,000, सोचिए, 37,000 से भी ज्यादा रिटेल आउटलेट्स। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOCL का वो चेहरा है जिसे हम और आप शायद रोज देखते हैं, लेकिन ये उनकी विशालता का बस एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ, लेकिन असली कहानी तो इन पेट्रोल पंपों के पीछे छिपे उस जायंट ऑर्गेनाइजेशन की है। तो आज हम IOCL की इसी कॉम्प्लेक्स दुनिया में उतरेंगे, समझेंगे कि ये मशीन चलती कैसे है और सबसे जरूरी कि आज ये किस अहम मोड़ पर आके खड़ी हो गई है। तो शुरुआत करते हैं IOCL के स्केल से, मतलब इसके विशाल आकार और इंडियन इकोनॉमी में इसकी इंपॉर्टेंस को समझने से, क्योंकि सच पूछे तो यही इसकी असली ताकत है। देखिए, IOCL का काम सिर्फ पेट्रोल और डीजल बेचना नहीं है। ये इंडिया की सबसे बड़ी डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनी है। अब डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, ये कच्चे तेल को लेकर उसे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे प्रोडक्ट्स में बदलती है और फिर हम तक पहुंचाती है। सच तो ये है कि ये एक विशाल एनर्जी कंपनी है जो फ्यूचर की क्लीन एनर्जी बनाने तक के काम में भी शामिल है। इसका वैल्यू प्रोपोजिशन यानी इसका वादा बहुत सिंपल और पावरफुल है। पूरे देश में भरोसेमंद फ्यूल पहुंचाना, और वो भी सरकार के भरोसे के साथ। चाहे गाड़ियां चलानी हो, घर में खाना पकाना हो या फैक्ट्रीज चलानी हो, IOCL ही इन सब की एनर्जी की रीढ़ है। तो चलिए अब इसके ऑपरेशंस को थोड़ा गहराई से देखते हैं। ये तेल से एनर्जी बनाने वाली मशीन आखिर चलती कैसे है? ये जो पूरा प्रोसेस है ना, यही IOCL का इंटीग्रेटेड मॉडल है। मतलब सोचिए जरा, स्टेप 1 दुनिया भर से कच्चा तेल खरीदना। स्टेप 2 उसे अपनी 10 से ज्यादा रिफाइनरीज में साफ करना। स्टेप 3 फिर उसे 17,000 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क से देश के कोने कोने में भेजना। और फाइनली स्टेप 4 पेट्रोल, डीजल, LPG जैसे प्रोडक्ट्स को हम कंज्यूमर्स तक पहुंचाना। तेल के कुएं से लेकर गाड़ी के टैंक तक पूरा कंट्रोल इनके हाथ में है। कमाल का मॉडल है ना? अब जरा इसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स पर नजर डालते हैं। इस चार्ट को देखिए, साफ दिख रहा है कि कंपनी की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी ट्रेडिशनल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोल, डीजल, इन सब से ही आता है। और यही बात इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। तो आखिर इतनी बड़ी कंपनी चलती कैसे है? जाहिर है अकेले तो नहीं चल सकती। IOCL की सक्सेस असल में पार्टनर्स और रेगुलेशंस के एक जाल पर टिकी हुई है। इस टेबल में साफ दिख रहा है, एक तरफ हैं ग्लोबल सप्लायर्स जिनसे 80 से 85% तक कच्चा तेल आता है, तो ग्लोबल प्राइसेस का सीधा असर इन पर पड़ता है। दूसरी तरफ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिटेल प्राइसेस कंट्रोल करती है। इसका मतलब साफ है, IOCL का प्रॉफिट इन दो बाहरी ताकतों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस और डोमेस्टिक गवर्नमेंट पॉलिसी। यहाँ जरा सा भी बदलाव हुआ और कंपनी के फाइनेंशियल्स हिल जाते हैं। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये हमें उस मेन कॉन्फ्लिक्ट पर ले आता है जहां इस जायंट कंपनी के पैरों तले जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। तो सवाल ये उठता है कि जब एक इतने बड़े जायंट के नीचे की जमीन खिसकती है तो होता क्या है? सच तो ये है कि IOCL आज एक नहीं बल्कि कई एक्सटर्नल प्रेशर्स के एक परफेक्ट स्टॉर्म का सामना कर रहा है। एक ऐसा तूफान जो इसकी बुनियाद को ही चैलेंज कर रहा है। पहली चुनौती या हेडविंड नंबर 1 है क्रूड ऑयल की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, मतलब कच्चे तेल की कीमतों का जबरदस्त उतार चढ़ाव। जियोपॉलिटिक्स हो या मार्केट की आशंकाएं, इसकी वजह से इनकी सबसे बड़ी लागत यानी कॉस्ट अचानक ऊपर नीचे होती रहती है। इससे प्रॉफिट प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी बड़ी चुनौती है सरकारी प्राइस इंटरवेंशन यानी सरकारी दखलंदाजी। देखिए, जब भी देश में महंगाई बढ़ती है तो सरकार आमतौर पर IOCL को कीमत बढ़ाने से रोक देती है। इसका नतीजा IOCL की लागत तो बढ़ जाती है, लेकिन वो इसे कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर पाती और इससे सीधे सीधे उनके मार्जिन्स पर दबाव पड़ता है। और फिर आती है तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती, ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। अब पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है। ये IOCL के कोर बिजनेस यानी फॉसिल फ्यूल्स बेचने के बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म रिस्क है। इससे कैसे निपटे? लेकिन इन चुनौतियों के सामने IOCL हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है, बिल्कुल नहीं। ये कंपनी अब एक बड़ा स्ट्रेटेजिक
पिवट ले रही है, एक नए एनर्जी दौर की तैयारी कर रही है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। अपने लेगेसी बिजनेस से जो कैश आ रहा है उसे आने वाले कल में इन्वेस्ट करना, जैसे कि हायर मार्जिन वाले पेट्रोकेमिकल्स में एक्सपैंड करना, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज में भारी इन्वेस्टमेंट करना, पूरे देश में ईवी चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए नए जॉइंट वेंचर्स करना। मतलब अपने लेगेसी बिजनेस के कैश से फ्यूचर की एक इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी बनाना। ये स्लाइड इस पूरे बदलाव का निचोड़ है। ये शिफ्ट है एक फ्यूल सप्लायर्स से एक इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी बनने का। जहां पहले फोकस सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर था, अब फोकस डाइवर्सिफाई हो रहा है पेट्रोकेमिकल्स, गैस और ग्रीन एनर्जी की तरफ। एक ऐसी कंपनी जो पहले ऑयल प्राइस के झटकों से कमजोर थी, अब वो नए, कम वॉलेटाइल रेवेन्यू स्ट्रीम्स बना रही है। यही है फ्यूचर का रास्ता। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि IOCL का ये जो पिवट है, ये जो बदलाव है, क्या ये भविष्य का ब्लूप्रिंट है या फिर ये समय के खिलाफ एक दौड़ है? क्या कंपनी अपने कोर बिजनेस के डिसरप्ट होने से पहले खुद को पूरी तरह बदल पाएगी? तो अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जिनकी ऐसे टॉपिक्स में दिलचस्पी हो।